कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर लगातार अर्थशास्त्र की यानी इकोनॉमिक्स की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, इसका आपका यहाँ पर रियल पेपर से कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ आपका यह मॉडल पेपर है। तो आपको यहाँ पर इसे जरूर याद करना है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे अंक ला सकते हैं आप यहाँ पर अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स के पेपर में, ठीक है। और साथ ही आपको अपनी यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना, ठीक है। आपको अपनी यहाँ पर तैयारी को रोकना नहीं है, जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता आपको यहाँ पर लगातार अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। तो आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 23 आएंगे। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा पेपर का, मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा पेपर का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आपका पहला आता अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, कितने विभाग होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आता 2 और बात आपके यहाँ पर 3 और सात आपका 4 और दाता 5। तो जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं वो 5 होते हैं। तो पहले का रहेगा आपका द करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता आंकड़ों के वर्गीकरण का पहला कदम है। तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक आता वर्गीकरण और बात आपका सारणीयन और साथ विश्लेषण और दाता निर्वचन। तो जो आपके यहाँ पर दिया आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा वर्गीकरण। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता माध्यिका को कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसका यहाँ पर आवश्यक आता भूयष्टक और बात आपका स्त्री संबंधी माध्य, साथ आपका समूहीकरण और दाता आपका औसत। तो जो आपके यहाँ पर दिया माध्यिका को कहा जाता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका द हो जाएगा औसत, ठीक है। तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा औसत। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक आता 1 जनवरी 2014 और बात है 1 जनवरी 2015 और साथ आपका 1 अप्रैल 2015 और दाता आपका यहाँ पर 1 जनवरी 2016। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा 1 जनवरी 2015। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 5वां। तो आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हरित क्रांति के जनक हैं। तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक आता MS स्वामीनाथन और बात आपका यहाँ पर मोरारजी देसाई, साथ इंदिरा गांधी और द आपका यहाँ पर आता T बालकृष्णन। तो जो आपके यहाँ पर दिया हरित क्रांति के जनक हैं, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा MS स्वामीनाथन। फिर आपका 6वां आता राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो इसका आवश्यक आता आर्थिक विकास, बात आर्थिक समृद्धि, साथ धारणीय विकास और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा आर्थिक विकास, ठीक है। राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा आर्थिक विकास। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया है दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर क्लासिफिकेशन। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है मिडिल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा एवरेज। फिर जो आपका चौथा आता है, चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2015। और जो आपका 5वां आता है, 5वें का करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा MS स्वामीनाथन। जो आपका 6वां आता है, तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आपका आता है ... में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका पहले यहाँ पर रिक्त स्थान का। तो आपका यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर दूसरा तो नाबार्ड की स्थापना वर्ष ... में हुई। तो जो आपकी नाबार्ड की स्थापना वर्ष है, ठीक है, 1982 में हुई है। 1982 आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिए। और साथ ही ठीक है, आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है वो हम तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आपका आता है। तो आप यहाँ पर चीन में वर्ष ... में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो यहाँ पर चीन में वर्ष 1958, ठीक है, 1958 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर तीसरे का, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको 1958 में यहाँ पर शुरू किया गया था। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, तो चौथा आता किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है। तो यहाँ पर किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला श्रमिक कहलाता है, ठीक है। श्रमिक आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर 5 मात्रा बे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 5वें का आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 5वें का आंसर रहेगा सांख्यिकीय। ठीक है, सांख्यिकीय आपका यहाँ 5वें का आंसर रहेगा। तो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सांख्यिकीय बे माप जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है 6वां आप यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर पर, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत डॉट से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, 6वें का उत्तर आपके यहाँ पर सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका था, दूसरा और तीसरा आपका था, चौथा, 5वां, 6वां। जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना। अब आती है आपकी सहयोगी, तो हम इनको भी मैच कर लेते हैं। तो पहली आपके यहाँ पर स्तंभ अवयव में दिए सहयोगी। पहली आपके यहाँ पर आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपको ग्रीन हाउस गैस और वृद्धि से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति को आपको किससे मैच करना है, औद्योगिक क्रांति को मैच करना है आपको यहाँ पर द्वितीयक आंकड़े से। फिर तीसरी आती है कर्वे समिति, तो इसको मैच करना है आपको 1955 से। फिर जो चौथी आती है आपका योजना आयोग को मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए। योजना आयोग आपकी रहेगी 1950। ठीक है, योजना आयोग 1950 हो जाएगी। फिर आपकी 5वीं आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 हो जाएगी। और जो आपकी आती है आंकड़ा संग्रहण, तो आंकड़ा संग्रहण को मैच करना है आपको प्राथमिक आंकड़े से। जो 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको मैच करना है आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, साथ ही आपको अपना यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना है जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता। हमने आपको पहले बता दिया यह आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, कोई भी आपका यहाँ पर रियल पेपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपकी शतभाग में आते हैं। तो पहले आता है फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखें। तो आपको यहाँ फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर आप वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिर आपका दूसरा था कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर कृषि क्रिया प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो दूसरे का आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है, तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त और 2005, ये आपके यहाँ पर आंसर है तीसरे का। ठीक है, 25 अगस्त 2005 आपका तीसरे का आंसर है। फिर आपका था काटो और जलाओ का किससे संबंध है, तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर आपका जो 5वां था आर्थिक समृद्धि के संबंध किससे हैं, तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि के संबंध उत्पादन की वृद्धि से हैं। ठीक है, उत्पादन की वृद्धि आप करेगा 5वीं का उत्तर। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां था और 7वां 7वां और चौथा और पहला। ठीक है, इनका आंसर आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और साथ ही जिसको आंसर पता हो तो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके यहाँ पर असत, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला था माध्यिका की बीजगणितीय विश्लेषण संभव नहीं है, तो पहला जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर दूसरा था हम निर्देशांक का पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये भी असत्य रहेगा। फिर तीसरा था ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये सत्य रहेगा। फिर चौथा आता 1991 की औद्योगिक क्रांति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये भी सत्य रहेगा। और 5वां था मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर 6वां तो भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, फिर आपका इसका यहाँ पर अथवा सांख्यिकी के कोई दो कारण लिखिए, तो इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, इसका आपका अथवा द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। फिर आपका 8वां था सम्मकों के वर्गीकरण से क्या आशा है, इसका अथवा बारंबारता वितरण क्या समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए, इसका अथवा भूयिष्ठ के कोई दो गुण लिखिए। फिर आपका आता अपकरण से क्या आशा है। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर अथवा लॉरेंज वक्र के कोई दो गुण लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, इसका अथवा तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। फिर आपका आता नागपुर योजना क्या है, फिर इसका आपका अथवा हरित क्रांति से क्या आशा है। फिर आपका यहाँ पर 13वां था निरंतर रेखा क्या आशा है, इसका अथवा मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था ग्रामीण विकास से क्या आशा है, इसका अथवा कृषि विपणन से क्या आशा है। फिर आपका 15 क्वेश्चन था मानव पूंजी निर्माण की स्रोतों को लिखिए, इसका अथवा औपचारिक क्षेत्र था अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां था प्राथमिक
विद्युतीय का समक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आपका अथवा था रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। फिर 17वां था आपका परिमाप विचलन किसे कहते हैं, परिमाप विचलन कोई दो दोष लिखिए। इसका अथवा था अपकरण के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। फिर आपका 18वां था, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा था, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता है, तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 22वें क्वेश्चन का, 23वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमने महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर था वो हमने करा दिया है। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आप इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।